पांच तरह के लोगों के बीच आपको घिरना ही पड़ता है। पंचत्वा अनुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि। 5 लोग तो तुम्हारे साथ चलेंगे जहाँ जहाँ भी जाओगे। एक वो जो आपको सहारा देगा, एक वह जिसको आप सहारा देंगे। मतलब एक वह जिसके आश्रित आप रहेंगे, और एक वह व्यक्ति मिलेगा जो आपके आश्रित रहेगा। एक वह व्यक्ति हो जाएगा जो आपका दोस्त बन जाएगा। जहाँ भी कहीं जाओगे कोई तो आपका अपना बनेगा, और एक वह मिल जाएगा कि जो आपको बिना बात के दुश्मनी करेगा, जिसे आप अच्छे लगोगे ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लेना। तो 4 तो यही हो गए। 5वां वो होगा जिसे ना आपसे लेना देना, ना आपके दुश्मन से लेना देना। तो 5 तरह के लोगों के बीच से जब आप घिर जाएंगे तो ये ध्यान रखना कि उस समय आपको कोई निंदा करेगा, कोई तारीफ करेगा, कोई दबाएगा, कोई गिड़गिड़ाएगा। तो उसी बीच में कोई ना कोई मूर्ख ऐसा मिल जाएगा जो आपको कष्ट दे सकता है, और आपका कोई कर्म नहीं है। व्यास ऋषि ने महाभारत में लिखा, एक पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजना। एक आदमी गुनाह कर देगा समाज में और अनेक लोग दुख भोगेंगे। तो आपको अपने कर्म का फल भी मिलेगा, आपके राजा के कर्म का फल भी मिलेगा, आपके परिवार का एक सदस्य भी आपको दुखी कर सकता है, आपके मोहल्ले का आदमी भी दुखी कर सकता है, क्योंकि आप समाज में रहते हो। इसलिए समाज को अच्छा करना और रखना जिम्मेदारी सबकी बनती है। अगर समाज में बुराई पनप रही है तो इसलिए नहीं कि बुरे कर्म करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, इसलिए पनप रही है क्योंकि बुराई को बर्दाश्त करने वाले लोग ज़्यादा हो गए। और कमाल की बात यह है कि भेड़ बकरियां ज़्यादा सहती हैं तो ज़्यादा कटती हैं, इसलिए बलि चढ़ती है बकरियों की, शेर की नहीं चढ़ती, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करता। और जो कौम ज़्यादा बर्दाश्त करती है सबसे ज़्यादा पिटती भी वही है। ये भी एक बात ध्यान रख लेना। उनके धर्म गुरु से लेकर उनके हर चीज़ को सताया जाता है, ये इतने बुरे, ये उतने बुरे, और दूसरा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो उंगली उठाने की हिम्मत नहीं है किसी की, क्योंकि आपको बर्दाश्त करने की आदत है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरे की तो किताब की तरफ भी उंगली नहीं कर सकता कोई। आपकी किताब की तो बात क्या, आपका तो अगर भगवान भी है तो भगवान जी को भी उठाकर किसी की कब्र नहीं उठेगी, आपका तो मंदिर भी उठा के कोने में रख दिया जाएगा कि यहाँ बैठो। इसलिए जिनको आदत पड़ गई है अत्याचार सहने की, 1 साल की आदत नहीं है, 1000 सालों की आदत है। गुलामी इतने सालों तक भोगी है आपने, 1000 साल से गुलाम रहे हो। पहले आक्रांता बाहर से आए, उन्होंने हमला किया, आकर के यहाँ तोपें लेकर आए, घुड़सवार बनकर आए। फिर समुद्री लुटेरे आए जिन्होंने 150 साल आपके ऊपर राज किया, बंदूकें लेकर के वो आए नई तरह की। और फिर उन्होंने कहा कि अपने फौजी लाने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ के लोगों को भड़काओ, इन्हीं के हाथ में बंदूकें अपनी दो, भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दो, ये आपस में लड़ेंगे, बात खत्म हो जाएगी। और तब से लेकर अब तक लड़ते आ रहे हैं। और कमाल की बात है उन्होंने अपनी भाषा आपको सिखा दी, इंग्लिश में बात करने में बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने अपना पहनावा आपको दे दिया, उन्होंने अपनी 10+2 वाली पद्धति दे दी, जो मैकाले ने बनाई थी वही पद्धति आपको दे दी गई। आप उसी पद्धति पर पढ़ते हैं, इंग्लैंड स्कूल के हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग दुख सिर्फ एक ही तरह से नहीं भोगते। हम लोग ये कहने लग जाएं भाग्य की मार है साहब इसलिए भोग रहे हैं। ये भाग्य की मार तो बहुत कम है, सबसे बड़ी मार तो यह है कि हमें समझ नहीं है, हक के लिए लड़ना नहीं आता। घर में जाके जरूर लड़ेंगे और बाहर आवाज़ नहीं निकलती। वे लोग हैं जो रोज लड़ते हैं, लेकिन जब कौम की बात आती है तो सारे इकट्ठे होते हैं।
इसका परिणाम यह है कि पूरी दुनिया में जिनके कभी झंडे फहराते थे उनके झंडे नीचे हो गए। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता पर गर्व करना सीखिए, अपने धर्म पर गर्व करना सीखिए, अपनी परंपराओं पर गर्व करना सीखिए और किसी को इतनी ताकत मत दो कि कोई भी आपकी तरफ उंगली उठाए। सिर उठाकर जीना सीखिए। कोई भी कुछ भी बोल देगा, आपके किसी भी सम्मान को ठेस लगा देगा। परिणाम सर दबा के लोग घूम रहे होते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं है। आवाज उठाने वाला जब व्यक्ति होता है तो रावण के दरबार में जाकर पांव टिकाकर खड़ा हो जाता है कि मेरे राम को तो क्या हिलाओगे, मेरे पांव को हिलाकर दिखा दो, इतनी ताकत नहीं तुम्हारे अंदर। ये चीज थी मनोबल तोड़ने के लिए। राम जी के सेवकों ने जाकर मनोबल तोड़ा रावण का और ये कहा कि ऐसे तपस्वी मत समझ लेना उनको जो जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। उनके एक सेवक के पांव को हिलाने की ताकत तुम में नहीं, और जब सारे आ जाएंगे उस समय बात क्या होगी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अस्मिता की बात सामने आनी चाहिए, आत्मगौरव की बात सामने आनी चाहिए। धर्म ये सिखाता है कि कभी अभिमान नहीं करना, लेकिन धर्म ये जरूर कहता है अभिमान करोगे तो अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, लेकिन स्वाभिमान जरूर करना, क्योंकि स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जो आत्मगौरव अपनाते हैं गिर नहीं पाते। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है ना भाई, वो तो होनी ही चाहिए आपके अंदर। अगर वो नहीं है तो फिर कहीं टिक नहीं पाओगे। कुछ ही लोग मिलकर आपका तय करें भाग्य बनाने में, आपकी परंपराओं को या किसी भी चीज़ की मजाक उड़ाने में, तो फिर आपको वहीं ले जाना चाहता हूँ कि सुंदर सुव्यवस्था बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपनी किस्मत को ऊंचा उठाना चाहिए, अपने समाज को ऊंचा उठाना चाहिए, अपने घर परिवार को ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ही काम करता है। सिस्टम आपका अच्छा है तो आप अकेले बैठकर सैकड़ों कंपनियां बना करके बिजनेस कर लोगे, और अगर आपको सिस्टम नहीं बनाना आता तो खुद की रोटी खानी भारी पड़ जाएगी। टाटा बिरला डालमिया या फिर रिलायंस वाले, वो क्या सारे के सारे जाते हैं काम करने के लिए, उनकी कंपनियां काम करती हैं, उनका सिस्टम काम करता है। पूरी दुनिया में उनकी कंपनियां खुली हुई हैं, उनके लिए काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया और दे दिया, तो पैसे उनके खाते में जमा हो रहे। जमा करने वाले लोग भी वही दूसरे ही हैं, खुद जमा करने भी नहीं जाते और खुद अकाउंट भी नहीं पता करते। मुनीम ही बताएगा इतने हो गए, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। तो भगवान ने अगर ये 1.5 किलो का खरबूजा दिया है सिर के ऊपर, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो इसको लादे घूमने का फ़ायदा क्या है। और इसका उपयोग तब होता है जब इसे थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ो। ये सारा दिन इसमें कूड़ा कचरा भरे रखेंगे तो सोचोगे कब। तो भारतीय परंपरा दी गई कि थोड़ी देर शांत होकर मौन होकर बैठना सीखिए, अपने साथ बैठना सीखिए, अपने से बात करना सीखिए, सहज होना सीखिए, शांत मस्तिष्क में फिर योजनाओं को जन्मने दीजिए और उन योजनाओं के माध्यम से अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखना शुरू करो और परमात्मा से आशीर्वाद मांगो कि जो मैंने सपना देखा है मेरा सपना पूरा हो। आपको ऐसा चार्ज कर दिया जाए, भगवान की गोद में बैठें तो इस तरह बैठें कि आप जब उठें तो कहें कि लगता है दुनिया भी बदल गई, मैं भी बदल गया, एक नया हो कर के आज मैं जा रहा हूँ। तो वो स्थिति भगवान करे सबकी ज़िंदगी में आए। तो कहा है कि जहाँ आनंद है, प्रसन्नता है, मुस्कुराहटें हैं, खिलखिलाहट है,
ऐसा जादू जहाँ होता है भगवान, तो उस अपनी गोद में मुझे लेकर चल, मैं तेरे ध्यान में वहाँ पहुँचूँ जहाँ कामनाएं शांत हो जाती हैं और जहाँ अमृत की प्राप्ति होती है। वो बूंद जो अंदर में उतरती है तेरे ध्यान में बैठने के बाद, उस बूंद से मेरा परिचय करा। तो होगा निश्चित ही, लेकिन बैठना सीखें, अपने आसन पर बैठना सीखें। प्रभात की उस वेला में जब आसमान में लाली आए, हवाएं धीमी धीमी बहें, ओस से घास सजे, फूल और कलियां मुस्कराती भी नजर आएं, पूरी दुनिया सोए, देवता कृपा बरसाने के लिए जब चारों तरफ फैल गए हों, उस वेला में बैठो आसन सजाकर, निश्चित ही आप पर कृपा होगी।